हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपने वो देखा? इसे मिन्स्क बेलारूस के एक आम सिविलियन आंद्रे ट्रिकोनोविच ने हाल ही में अभी कैप्चर किया है। और पता है ये क्या है? साइंटिस्टों के अनुसार इसे बॉल लाइटनिंग कहते हैं और ऐसे बॉल लाइटनिंग्स की साइटिंग्स लगभग अर्ली 1600 से रिकॉर्ड की जा रही है। एक्सेप्ट देयर इज वन प्रॉब्लम। यू सी, इस तरह की लाइटनिंग को अभी तक पृथ्वी पर मौजूद सिर्फ 5% लोगों ने देखा है और उनमें से भी पहली बार है ये कि किसी ने उसे कैमरा में कैप्चर किया हो। आई नो आप में से कई लोगों को यह बिलीव ही नहीं होगा और कुछ तो ये भी कहेंगे कि पोस्ट प्रोडक्शन का कोई इफेक्ट है, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। बट क्या ये सही में बॉल लाइटनिंग है या नहीं, इसका पता हम लगाएंगे आज। और ये बॉल लाइटनिंग आखिर इतना रेयर क्यों है, इस सवाल का भी जवाब आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या वाकई में बॉल लाइटनिंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है? वेल, आई थिंक उसका फैसला हम इस तरह के प्लाज्मा बॉल से कर सकते हैं। अब ये प्लाज्मा बॉल्स ना इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि इस पर अगर आप बस अपनी एक उंगली भी घुमाओगे तो इसके अंदर मौजूद ये सारे अनगिनत बिजली के थ्रेड्स एक होकर आपकी उंगली से बाहर करंट को पास करने लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर इस बॉल के बीचों बीच एक हाई वोल्टेज वाली टेस्ला कॉइल होती है जिसके आसपास की हवा को पीरियोडिक टेबल के नियॉन, आर्गॉन, जीनॉन जैसे कई नॉन रिएक्टिव नोबल गैसेस से रिप्लेस किया जाता है। इससे होता यह है कि जैसे ही हम उस टेस्ला कॉइल से करंट को पास करते हैं, उस करंट से पैदा हुई हीट एनर्जी इन नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर उड़ाकर उन गैसेस को आयोनाइज प्लाज्मा के स्टेट में पहुंचा देती है। पर अब एक दिक्कत है, इन नॉन रिएक्टिव गैसेस को अपने आयोनाइज स्टेट में रहने से ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लेकर स्टेबल स्टेट में रहना ज्यादा पसंद होता है, बिकॉज ऑफ विच वो अपनी सारी ली हुई एनर्जी वापस से लाइट और हीट के रूप में बाहर फेंक कर ग्लो करने लगते हैं। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, पर हमारी पृथ्वी खुद भी तो एक तरह का जायंट प्लाज्मा बॉल है। आई मीन, ये तो आपको भी पता है, पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन गैस की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है और नॉन रिएक्टिव होने की वजह से लेज और बालाजी जैसी कंपनियां उनके पैकेट्स में इसी को भरती है ताकि पोटैटो चिप्स को अनचाहे रिएक्शन से बचाया जा सके। इन शॉर्ट, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के केस में बस नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन की जगह पर नाइट्रोजन गैस प्लाज्मा के रूप में ग्लो करती है और इसीलिए हम बरसात में आए दिन नेचुरल लाइटनिंग को देखते रहते हैं। बहुत सिंपल है ना, राइट? वेल, नॉट एग्जैक्टली। वेनेजुएला के रिलैम्पागो डेल कैटाटुम्बो इलाकों में, जहां पर कैटाटुम्बो रिवर लेक मैराकाइबो में जाकर मिलती है, वहां पर साल में करीबन 300 दिनों तक लगातार बिजली कड़कती रहती है। विच मीन्स नॉर्मल लाइटिंग के बारे में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हम अभी तक नहीं जानते हैं। और बस यही चीज समझने के लिए रिसेंटली चाइना के नॉर्थ वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मिलकर टिबेटन प्लेट्यू के थंडरस्टॉर्म्स को स्टडी करने गए थे। जानना चाहोगे उन्हें वहां पर क्या पता चला? हुआ ये ना, जब ये चाइनीज रिसर्चर्स टिबेटन प्लेट्यू में अपने हाईटेक सेंसर्स लेके साधारण लाइटनिंग में मौजूद एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर रहे थे, तब बाय चांस एक ऐसी लाइटनिंग डिटेक्ट हुई जो लिटरली हवा पर फ्लोट होते बॉल के रूप में बिल्कुल उन सेंसर्स के सामने ही पैदा हुई और फिर अगले 5 से 10 सेकेंड तक हवा में फ्लोट करने के बाद गायब होकर स्क्रीन पर उन्हें कुछ ऐसा दिखा। अब अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अनलाइक नॉर्मल लाइटनिंग, जिसमें एज आई सेड अर्लियर मोस्टली आयोनाइज्ड नाइट्रोजन होता है, बॉल लाइटनिंग मेनली सिलिकॉन और ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम से बनी हुई थी। एंड नाउ एनी गेसेस कि मिट्टी मेनली किससे बनी होती है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यस, या सिंपली पुट सिलिका, जो कि एक अगेन स्टेबल नॉन रिएक्टिव कंपाउंड है। ये कंपाउंड ना यूजुअली जितना स्टेबल होता है, बिजली में तब्दील होने पर उतना ही अनस्टेबल भी हो सकता है। और ये कुछ नहीं तो एटलीस्ट 2 लोगों ने अपनी जिंदगी में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। एक आम अमेरिकन औरत मिस कैथ और दूसरा सर निकोला टेस्ला। हुआ यूं कि 27 जुलाई 2013 की शाम कैथ के इलाके में एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था और करीब 20 मिनट तक जोरदार बारिश भी हुई थी, जिसके खत्म होते ही वो अपनी मुर्गियों को खाना खिलाने दरवाजे के बाहर गई। बट देन अचानक से उसने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि जमीन पर अजीब सी एक रोशनी चमक रही है और वो एक करीबन 60 सेंटीमीटर बड़े बॉल से आ रही है। कैथ इस अजीब सी चीज को बस समझने की ही कोशिश कर रही थी कि तभी उसी के सामने से एक और एक सिमिलर सा बॉल गुजरा, इस बार ऑरेंजिश येलो ग्लो वाला, और वो थोड़ी दूर जाकर बिजली कड़कने की जोरदार आवाज के साथ फट गया। अब कैथ या उसी के जैसे आम लोग बिल्कुल हो सकता है शायद इसे एक चमत्कार समझकर मिथोलॉजी से जोड़ ले, जो कि 1852 में फ्रेंच और 1877 में इंडियंस ने भी किया था। पर एक इंसान जिससे इसका पाला पड़ा था वो तो विज्ञान में खूब इंटरेस्ट रखता था, स्पेशली जब कोई घटना बिजली से जुड़ी हुई हो। मैं बात कर रहा हूँ निकोला टेस्ला की, जिन्होंने कहा जाता है कि अपने कोलोराडो स्प्रिंग्स की लैब में बॉल लाइटनिंग पैदा करने वाली डिवाइस को खुद बना लिया, पर उसकी ताकत और उससे हो पाने वाले पोटेंशियल मिसयूज को ध्यान में रखते हुए
कभी उसे रिवील नहीं किया। एक्चुअली उस वक्त की बात ऐसी थी ना, कई दशकों से बॉल लाइटनिंग की साइटिंग्स को मिथ से जोड़ा जा रहा था, क्योंकि एक समय था जब पेरिस के वाल्दे ग्रेस चर्च के सामने एक टेलर रहा करता था जिसने 5 जुलाई 1852 की तूफानी रात में अपने घर की चिमनी से होते हुए एक इंसानी सर जितने बड़े लाइट बॉल को अपने घर के अंदर आते हुए देखा था। उसे पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या है, और ऊपर से वो सीधा उसके पैरों की ओर बढ़ रहा था। पर अगेन जस्ट लाइक कैट, इससे पहले कि वो टेलर कुछ बता पाता, वो लाइट बॉल तुरंत जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर भी चला गया और जाते जाते चिमनी को तोड़ते हुए फट पड़ा। अब आप ही बताओ, इन अजीबोगरीब घटनाओं को क्रिश्चियनिटी की मिथिकल मान्यताओं में डूबे हुए लोग क्या नाम देते? ऑब्वियसली बुरी आत्माओं के राजा सेटन का कहर या ऐसे ही कुछ, राइट? और बस यही अफवाह फिर पूरे मेडिवल यूरोप में आग की तरह फैलने लग गई और बॉल लाइटनिंग को शैतान यानी सेटन से जोड़कर देखा जाने लग गया। अनटिल ऑफ कोर्स उसके 25 साल बाद 1877 में हम इंडियंस ने पाया कि बॉल लाइटनिंग तो असल में एक भगवान का रूप है। जी हाँ, ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ। हुआ कुछ यूं कि 30 अप्रैल 1877 के दिन अमृतसर के हरमिंदर साहिब, जो कि गोल्डन टेंपल के नाम से जाना जाता है, में एक विचित्र घटना घटी। उस रोज कुछ सुबह के 4:30 बजे जब करीबन 400 लोग गुरुद्वारे के मेन हॉल में बैठे हुए थे, तब उन्होंने भी यही सेम चीज देखी कि ग्लोइंग बॉल ऑफ लाइटनिंग अंदर आई और जोर से फट पड़ी। बस इस बार वो सभी के सामने और एक गुरुद्वारे के मेन हॉल में आकर फटी थी। अब इससे हुआ यूं कि वहां पर मौजूद सभी लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था और अगले ही दिन इस अनोखे किस्से की खबर पूरे पंजाब में आग की तरह फैल गई। सभी मानने लग गए कि ये उस ऊपर वाले की करतूत है। पर फिर फाइनली एट द एंड इट वाज सर निकोला टेस्ला जिन्होंने अपने समय में ये क्लियर कर दिया कि इट इज जस्ट प्योर साइंस और इसकी समझ से हम हथियार तक बना सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि निकोला टेस्ला ने इसे कैसे समझा। दरअसल कोलोराडो स्प्रिंग्स की लैब एक हाई ऑल्टीट्यूड पर बनाई गई थी, जिसकी वजह से टेस्ला वहां पर बड़े बड़े कॉइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। सो उन्होंने 5 मार्च 1904 में अपनी इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड एंड इंजीनियर बुक में कहा कि वो बॉल लाइटनिंग को आर्टिफिशियली बनाने में कामयाब हो चुके हैं और उनके लाइटनिंग के बॉल्स कुछ 4 सेंटीमीटर जितने बड़े भी हैं। उनका असल में इन बॉल्स को बनाने का मेन मकसद था कि वो उनकी मदद से वायरलेसली हवा के जरिए वॉइस और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेज सके। पर उन्होंने कहीं पर भी इस बॉल लाइटनिंग को बनाने के प्रोसेस को डॉक्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि उन्हें यह पता था अगर बॉल लाइटनिंग किसी पर शूट कर दिया गया तो उसके शरीर के अंग को वो पलक झपकाते ही पिघला सकता है। That's how powerful it is। और आप मानोगे नहीं, पर आज की तारीख में ये सब हम खुद भी कर सकते हैं। बस एक खराब पड़े रैम, मदरबोर्ड या ऐसी किसी सिलिकॉन चिप और निकोला की जैसी एक सेफ लेबोरेटरी की जरूरत पड़ेगी। सो फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ पेर्नाम्बुको ने 2007 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें वहां के रिसर्चर्स ने यह पाया कि सिलिकॉन बॉल लाइटनिंग में दिखने वाले बॉल्स बना सकता है। इसमें उन्होंने एक सिलिकॉन वेफर यानी सिलिकॉन की एक पतली सी शीट ली और उसमें से एक हाई वोल्टेज करंट को पास किया। करंट पास होते ही उन्होंने पाया कि वो सिलिकॉन की शीट गर्म हो चुकी है और उसमें मौजूद सिलिकॉन के एटम्स वेपोराइज भी होने लगे। नतीजा, देखते ही देखते अल्टीमेटली उस सिलिकॉन शीट के सरफेस पर अनगिनत छोटे छोटे ग्लिटरिंग बॉल्स लगे थे और वो वेपोराइज सिलिकॉन हाइपोथेसिस जो अब तक बॉल लाइटनिंग की बस एक रफ एक्सप्लेनेशन देती थी, वो अब साबित हो गई। इस हाइपोथेसिस के अनुसार बॉल लाइटनिंग को पैदा करने वाला और कोई नहीं बल्कि वेपोराइज सिलिकॉन होता है, जो साधारण लाइटनिंग की मार से पैदा होता है। एक्चुअली में ना, आपको शायद ये पता नहीं होगा, पर सिर्फ एक लाइटनिंग बोल्ट में भी इतनी एनर्जी होती है कि वो एटलीस्ट 150 घरों को एक पूरे दिन का पावर सप्लाई दे सकता है। सो जब ये साधारण लाइटनिंग मिट्टी से टकराती है, तब वो उसमें मौजूद सिलिका को तुरंत वेपोराइज कर देती है और वो इमीडिएटली सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स में बिखर जाता है। सिलिकॉन के एटम्स कुछ सेकंड्स के लिए एक हवा पर फ्लोट होने वाले हल्के फुल्के एरोजोल के बॉल में तब्दील हो जाते हैं और फिर वापस ऑक्सीजन के साथ रिकंबाइन होते हुए ग्लो करते हैं। अगेन, ये इसीलिए होता है क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स की खासियत यह है कि ये दोनों आपस में बंधे रहने में ज्यादा स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। जैसे ही वो अपनी हाई एनर्जी को लूज करते हैं, वो वापस सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म करने लगते हैं और उन्होंने गेन की हुई सारी एक्स्ट्रा एनर्जी डार्क रेड से लाइट येलो लाइट फ्लैशेस के रूप में रिलीज होने लगती है। यानी ऑल इन ऑल इस सब के दौरान एक ऑब्जर्वर को जो दिखाई पड़ता है वो है एक हवा पर फ्लोट होता हुआ लाइट का एक बॉल, जिसे हम आसान भाषा में बॉल लाइटनिंग कहते हैं। इसी में फिर अगर सॉइल में मौजूद अन्य एटम्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन भी मिक्स हो गए तो उनके जलने से हमें मिलते हैं अलग अलग कलर्स। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, यही था सबसे रेयरेस्ट लाइटनिंग, द बॉल लाइटनिंग का सारा राज।
प्लस रही बात निकोला टेस्ला की, तो उनका ये कोई पहला ऐसा इन्वेंशन नहीं था जो उनके जाने के बाद अब भी साइंटिस्टों के लिए एक राज बना हुआ है। उनके कई ऐसे इन्वेंशंस थे जो अब तक साइंटिस्ट समझ तक नहीं पाए हैं, और ये इन्वेंशंस टेस्ला के अपने समय से आगे की सोच को दर्शाता है। अभी रिसेंटली साइंटिस्टों को कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि टेस्ला की टेरिफाइंग इन्वेंशंस के बारे में बताते हैं। इनफैक्ट उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स में एग्जैक्टली कौन से ऐसे टेरिफाइंग इन्वेंशंस मिले हैं और उनमें ऐसी क्या क्या गुप्त चीजें हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।